रुको, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं अभी 5 मिनट के बाद तुम ऐसे ऐसे लगातार वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। खास करके शॉर्ट रेंज पर एनिमी तुम्हारे सामने आने के लिए भी डरेगा। तुम यूएमपी से ऐसे ऐसे रेड नंबर लगाओगे, तुम्हारे दोस्तों का एक ही रिएक्शन रहेगा, अभी तुम सोच रहे होगे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एम ट्रेनिंग भी करता हूँ, फिर भी क्लीन वन टैप हेडशॉट क्यों नहीं लगता है? रीजन सिंपल है, तुम अनजाने में ये 5 हिडन मिस्टेक कर रहे हो जो तुम्हें हेडशॉट गॉड बनाने के लिए रोक रहा है। आज मैं तुम्हें एक एक मिस्टेक्स एक्सपोज करके बताऊंगा और अगर तुमने इन्हें सुधार लिया तो तुम्हारा गेम प्ले लिटरली नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर 1 मिस्टेक से, जो की है रॉन्ग एम टाइमिंग। पहले तुम इस वाली क्लिप को देखो, मैंने एम सेट किया, प्रॉपर रोटेशन किया, सही टाइम पे गन स्विच भी किया, फिर भी हेडशॉट मिस हो गया। अब वही सेम सिचुएशन में ये वाली क्लिप को देखो, सब कुछ सेम है बट यहाँ पे प्रॉपर स्मूथ हेडशॉट लग गया। यहाँ पे पहले वाले क्लिप में मैंने एक गलती किया है जिसकी वजह से हेडशॉट मिस हुआ। यहाँ पे भी वही सेम गलती मैंने दोबारा किया और हेडशॉट मिस हो गया। जैसे ही मैं इसको सुधार लेता हूँ, सही कर लेता हूँ, देखो रेड नंबर हेडशॉट लगता है। चलो बताता हूँ ये गलती क्या है एंड इसको सही कैसे करना है। एग्जाम्पल हमारे पहले वाली क्लिप से लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब भी मैं हेडशॉट के लिए ट्राई करता हूँ तभी तुम एनिमी को फोकस करो, वो क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो एनिमी जो है वो स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ टेक्निक सही होने के बाद भी उसका हेड पे मेरा एम लॉक नहीं हो पाया। सिमिलर इसमें भी देखो सेम गलती, यहाँ पे एनिमी स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है और मैंने फायर किया और हेडशॉट मिस हो गया। तो ये रॉन्ग एम टाइमिंग का गलती आपको नहीं करना है। अब देखो किस पोजीशन में एनिमी होने पर हर बार तुम्हारा हेडशॉट लगेगा, कभी मिस ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेम टेक्निक सेम जगह पर उसी बंदे को कितना तगड़ा हेडशॉट लगता है। यहाँ पे मैंने बस एक चीज पे ध्यान दिया जिसकी वजह से इतना शॉर्ट रेंज में कभी भी मेरा हेडशॉट मिस नहीं होता है। सेम यहाँ पे इस एनिमी को देखो, जब भी वो स्ट्रेट पोजीशन में था तभी मैंने अपना एम सेट करने के बाद उस पर ड्रैग किया एंड बूम, इजी हेडशॉट। तो ये चीज तुम्हें कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। एनिमी को मैंने मुझ पे गोली चलाने का चांस दिया और जैसे ही वो मुझ पे फायर किया उसका हेड एंड बॉडी का पोजीशन स्ट्रेट हो गया एंड उसी का फायदा उठा के मैंने उसको आसानी से हेडशॉट मार दिया। ओके, नंबर 2 मिस्टेक, रॉन्ग फायर बटन रोटेशन। एंड इसको आप में से ज्यादातर बंदे करते हो जिसकी वजह से एंड मोमेंट पर आपका हेडशॉट मिस हो जाता है। देखो इतना तो आपको पता होगा, क्लोज रेंज वाले एनिमी को अगर तुम्हें हेडशॉट मारना है तभी रोटेशन ड्रैग का यूज किया जाता है। बट देखो रोटेशन ड्रैग को सही से परफॉर्म तुम तभी कर पाओगे जब भी फायर बटन को रोटेशन करने का सही तरीका तुम्हें पता होगा, वरना यहाँ पे देखो फायर बटन को तुम घुमाते रह जाओगे और एक भी हेडशॉट लगेगा ही नहीं। जब भी तुम बिना कुछ सोचे फायर बटन को पकड़ते हो और उसको रोटेट करते हो, अनजाने में तुम्हें गलती कर चुके होते हो। हमेशा याद रखना, प्रॉपर रोटेशन तभी हो पाएगा जब भी तुम फायर बटन का ये नीचे वाला हिस्सा को पकड़कर घुमाओगे एंड रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तुम्हारा हर एक गोली एनिमी का खोपड़ी तोड़ के निकलेगा। तो अगर तुम्हारा क्लोज रेंज पर हेडशॉट मिस हो रहा है तो हो सकता है तुम अनजाने में ये गलती कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 3 मिस्टेक की तरफ एंड ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गलती है जिसके वजह से तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगता है। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल में आपको ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखने को मिलता है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। ओके, नंबर 3 मिस्टेक, रॉन्ग फायर बटन साइज एंड पोजीशन। देखो हेडशॉट का अगर तुम्हारा सारा सेटिंग सही है, सेंसिटिविटी भी परफेक्ट है और तुम्हारा टेक्निक भी ठीक है, अगर तभी भी हेडशॉट तुम्हारा नहीं लग रहा है तो हो सकता है तुमने अपना फायर बटन का साइज और प्लेसमेंट में कुछ गलती किया है, उसी की वजह से हेडशॉट सही से लग ही नहीं रहा है। तो चलो देखते हैं आपको अपना फायर बटन साइज कितना रखना है। यहाँ पे देखो मैंने अपना फायर बटन का साइज को जितना छोटा हो सकता था कर लिया मैंने। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, इसमें हेडशॉट लगेगा या नहीं? देख लो, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज एंड इवन शॉर्ट रेंज पर ठीक वैसा हेडशॉट लग रहा है जैसा लगना चाहिए था। अब देखो फायर बटन का साइज को मैंने पूरा बड़ा कर दिया है और अभी भी देखो हेडशॉट लगने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी हेडशॉट लग रहा है। बट मैं तुम्हें बता दूं, ये 2 के 2 फायर बटन का साइज गलत है। क्यों पता है? अगर तुम इतना बड़ा फायर बटन रखते हो जो कि तुम्हारा स्क्रीन का आधा स्पेस खा लेगा, जिससे प्रॉब्लम ये होगा फाइट लेते टाइम गलती से तुम्हारा उंगली बार बार फायर बटन पे ही लग जाएगा और तुम ठीक से गेम नहीं खेल पाओगे। और अगर तुम कुछ ज्यादा ही छोटा कर लेते हो फायर बटन को तो भी दिक्कत है। कभी कभी एनिमी सामने खड़ा होगा और तुम्हारा गोली चलेगा ही नहीं क्योंकि छोटा फायर बटन से ड्रैग मिस हो जाएगा, उंगली तुम्हारा लगेगा ही नहीं। देखो फायर बटन का साइज को तुम कितना रखते हो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फायर बटन को तुम किस जगह पे रखते हो, तुम्हारा फायर बटन का प्लेसमेंट कहाँ पर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पे डिपेंड करता है तुम्हारा हेडशॉट लगेगा या मिस हो जाएगा। तो चलो तुमको दिखाता हूँ एक गलत फायर बटन प्लेसमेंट एंड एक सही फायर बटन प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। देखो ये बंटी का मोबाइल है। बंटी ने क्या किया है, अपना फायर बटन को यहाँ पे रखा हुआ है। कभी कभी उसका हेडशॉट लग जाता है बट ज्यादातर नहीं लगता है। क्यों पता है?
बंटी का जो फायर बटन है वो गलत जगह पर है, जिससे बंटी जब हेडशॉट मारने के लिए अपना फायर बटन को ऊपर ड्रैग करता है ना, उसको कम से कम स्पेस मिलता है, जिससे बंटी का ड्रैग कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। और अगर कम ड्रैग हुआ तो बंटी का जो एम है वो एनिमी के बॉडी को छोड़ के हेड के ऊपर नहीं जा पाता है, जिससे बंटी जितना भी कोशिश कर ले, अपना सेंसिटिविटी को बढ़ा ले या फिर सेटिंग को छेड़ ले, उसका एक छोटा सा गलती की वजह से हेडशॉट नहीं लग पाता है। तो तुमको बंटी नहीं बनना है, तुम्हारा फायर बटन का प्लेसमेंट ऑलवेज नीचे के साइड होना चाहिए। अरे इतना भी नीचे नहीं कर देना कि हाथ ही ना पहुंचे, थोड़ा सा नीचे रखो, जिससे तुम्हें एक लंबा ड्रैग करने का स्पेस मिल जाए, जिससे तुम्हारा ड्रैग भी कंप्लीट होगा एंड तुम प्रॉपर्ली एनिमी की हेड को टारगेट कर पाओगे। ओके, नंबर 4 मिस्टेक, रॉन्ग वन टैप टेक्निक। देखो, अगर तुम्हारा टेक्निक ही गलत है तो तुम जो भी करो मेरे भाई, हेडशॉट तुम्हारा मिस ही होगा। देखो, अगर तुम्हारे सामने जो बंदा है वो नूब वॉक कर रहा है और यहाँ पे तुम फ्री स्टाइल खेलने का कोशिश कर रहे हो, मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऐसे करोगे तो वो तुम्हें आराम से मार देगा, ले बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा एंड वो है क्विक कवर टेक्निक। तुमको ऐसे कवर में रहते हुए फायर एंड स्पीड वॉल लगाना है, जिससे तुम बिना मरे आराम से उस बंदे को वन टैप के साथ मार पाओगे। एंड अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा बंदा आ गया है जो कि बहुत भयंकर मूवमेंट दिखा रहा है, तो ऐसे केस में तुमको भी नहीं दिखाना है मूवमेंट, नहीं दिखाना है भाई। ऐसे सिचुएशन में तुमको क्विक जॉयस्टिक टेक्निक का यूज करना है। इसमें तुमको क्या करना होता है चलो बताता हूँ। एनिमी अगर ज्यादा ही मूवमेंट दिखा रहा है, तुम भी मूवमेंट करो, बट बीच में तुमको अपने आप को स्टॉप करना है जॉयस्टिक का यूज करके। अपने आप को जॉयस्टिक की मदद से अचानक से स्टेबल पोजीशन में लाओ एंड एनिमी पे एम लेकर ड्रैग कर दो, ले बेटा। उसका सारा मूवमेंट एक झटके में खत्म हो जाएगा, आपका चुम्मे सूरी वन टैप लगेगा। तो आपको हमेशा सही जगह पर सही टेक्निक का यूज करना है, जिससे शॉट आपका कभी मिस ही नहीं होगा। यहाँ पे मैंने उसी टेक्निक का यूज किया एंड कितना तगड़ा वन टैप लगाया देखो। ओके, नंबर 5 एंड लास्ट मिस्टेक, कस्टम एचयूडी। अगर ये गलती तुम कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो मेरे भाई? देखो, आपको किसी बंदे का गेम प्ले स्टाइल अच्छा लगा, भाई क्या ही वन टैप मार रहा है यार, क्या ही तगड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, तो उसका कस्टम एचयूडी को कॉपी कर लेने से तुम्हारा गेम प्ले उसके जैसा नहीं बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि राइस्टर का कस्टम एचयूडी को कॉपी करके बैठे हैं, ये सोच के कि एक दिन उनका गेम प्ले राइस्टर जैसा बन जाएगा। खैर, उनको अपने सपने में रहने दो। तुमको कभी भी अपना एचयूडी को बार बार चेंज नहीं करना है, उससे कभी भी तुम्हारा हैंड सेट नहीं हो पाएगा एंड तुम्हारा हेडशॉट परफेक्टली नहीं लग पाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है एंड इसको तुम्हें कभी भी नहीं करना है। अपना कोर गेम प्ले के हिसाब से तुम्हें अपने लिए एक बेस्ट कस्टम एचयूडी डिजाइन करना है एंड उसी पे ही बिना चेंज किए प्रैक्टिस करना है। और अगर तुम्हारा डिमांड है मैं एक डिटेल वीडियो लाऊं जिसमें 2 फिंगर एंड 3 फिंगर के लिए एक बेस्ट कस्टम एचयूडी डिजाइन करके आपको दूं, जिसमें आप तगड़ा हेडशॉट के साथ तगड़ा मूवमेंट भी कर पाओ, तो कमेंट करके मुझे बताना। तो मैं मिलता हूं 4 दिन के बाद एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये वाला वीडियो को आप देख सकते हो।